छतरपुर में बागेश्वर धाम में आज कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगा कार्यक्रम। 26 फरवरी को राष्ट्रपति भी पहुंचेंगी बागेश्वर धाम। पिरामिड की तरह होगा बागेश्वर कैंसर अस्पताल का आकार। 3 साल में 252 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। शुरू में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, पीएम मोदी के ऐतिहासिक दौरे का बेसब्री से इंतजार है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, मंदिर में अस्पताल का संकल्प है। भोजन, भजन और जीवन, तीनों संकल्पों को पूरा करने का प्रण। भोपाल में आज मंत्रियों और बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। डिनर में राज्य के बीजेपी सांसद शामिल होंगे। 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के बाद बिहार के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 24 फरवरी को भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त करेंगे जारी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भागलपुर से ही अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर पीएम जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले झुमोयर बिंदनी नृत्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 25 फरवरी को एडवांटेज असम 2.2 समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। खानापारा पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में तैयारियां जारी। 28 फरवरी को तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। रामेश्वरम में पंबन पुल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए दौरा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। रेडियो पर सुबह 11 बजे होगा 119वें एपिसोड का प्रसारण। महाकुंभ के आखिरी रविवार को आज प्रयागराज में जबरदस्त भीड़। महाकुंभ मेले में हर तरफ जाम ही जाम। महाकुंभ में आज भी अनुमान से अधिक भीड़। शनिवार को 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों ने प्रयागराज में किया प्रवेश। त्रिवेणी संगम के मेन एंट्री पॉइंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद सेतु चौराहे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। 3 घंटे तक लोग फंसे रहे। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर लगा है जाम। महाकुंभ में बन रहे हैं महारिकॉर्ड। शनिवार को 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। अब तक 61 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। आज फिर प्रयागराज में रहेंगे सीएम योगी। पीठाधीश्वर शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात का कार्यक्रम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में प्रयागराज से चलाई जा रही ट्रेनों की जानकारी ली। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिवेणी संगम में पूरे परिवार के साथ स्नान किया। इस दौरान सीएम योगी मौजूद रहे। स्नान के बाद जेपी नड्डा बड़े हनुमान मंदिर गए। विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। केरल के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर ने भी संगम में स्नान किया। कहा, महाकुंभ में आकर एक अलग अनुभूति हुई। अलीगढ़ जेल में त्रिवेणी संगम से लाया गया पानी, कलश में लाए गए जल को हौज में मिलाया गया। कैदियों ने स्नान किया। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी महाकुंभ में शामिल हुई। माता पिता के साथ संगम स्नान कर मां गंगा की पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले, महाकुंभ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। वहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, पिछले 5 हफ्तों से महाकुंभ में काम करने वाले सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों, नगर निगम से जुड़े लोगों को नमन करना चाहिए। अयोध्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। बीती रात रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई संध्या आरती। श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। दिल्ली में दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली की सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिली रेखा गुप्ता। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर गुरुवार तक हेल्थ सेक्रेटरी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कहा, कई घोटाले मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर चल रहे हैं। पंकज कुमार सिंह ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर है, न कंपाउंडर, न दवाइयां हैं। इन सब मामलों की जांच होगी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सभी विभाग के अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, अब काम पीएम मोदी के नेतृत्व में होगा। आप विधायक आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। महिला सम्मान योजना को लेकर आप विधायकों के साथ मिलने का समय मांगा। दिल्ली के एलजी ने बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। आप विधायक गोपाल राय ने कहा, 24 फरवरी को विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद हम नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे। पटना के जेडीयू कार्यालय में लगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पोस्टर। कार्यकर्ताओं ने राजनीति में आने की अपील की। तेजस्वी यादव के बिहार में सरकार बनाने के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उनको ख्याली पुलाव पकाने से कौन रोक सकता है। गिरिराज सिंह ने कहा, जनता को सरकार चुननी है और बिहार की जनता सजग है। लालू राज जब कभी नहीं आएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार जब चाहे चुनाव कराए, हम तैयार हैं। जनता इस बार हमें मौका देगी। यूरोपियन कमीशन का एक डेलीगेशन
27 और 28 फरवरी को भारत के दौरे पर रहेगा। पीएम मोदी ने किया है इनवाइट। पुणे में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के सीएम हुए शामिल। अमित शाह पुणे में ही आयोजित जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। कहा, पिछले 10 साल में पीएम ने 70 करोड़ गरीबों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 101वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, साल 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अच्छी बातचीत हुई। सरकार से बातचीत को किसान संगठनों ने कहा, पॉजिटिव रही चर्चा। 19 मार्च को होगी अगली मीटिंग। प्रदर्शनकारी किसानों और मोदी सरकार के बीच बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल हुए। पंजाब सरकार के भी 3 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक से पहले शिवराज सिंह चौहान ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, उनकी सेहत के बारे में जाना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान ने गुरुकुल में प्राकृतिक खेती देखी। गुरुकुल के गौशाला का दौरा किया। शिवराज सिंह चौहान ने गन्ने की खेती और गुड़ बनाने की प्रक्रिया को भी समझा। इस दौरान गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश को आज प्राकृतिक खेती की जरूरत है जो खेती को बचा सकती है। दिल्ली के पूसा कृषि विज्ञान मेले में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फार्मिंग सेक्टर में विकास के बिना विकसित भारत संभव नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने शिवराज सिंह चौहान और एयर इंडिया के अधिकारियों से बात की। कहा, जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी को सीएम योगी ने कई सौगातें दी। भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी से यहां 1622 करोड़ की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। शिव मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात कही। लखीमपुर खीरी की जनता को सीएम योगी ने भरोसा दिया। कहा, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इको टूरिज्म और को इतना बढ़ाएंगे कि यहां रोजगार की कमी नहीं होगी। गोरखपुर में घोष कंपनी के पास अवैध तरीके से बनी मस्जिद पर एक्शन की तैयारी। नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने संभल हिंसा की जांच पर सवाल उठाए। कहा, निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अर्थव्यवस्था और परिस्थिति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि सुधार किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में फर्जी विभाग का खुलासा हुआ। 21 महीने बाद पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म किया। प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री थे कुलदीप सिंह धालीवाल। धालीवाल के पास अब सिर्फ एनआरआई अफेयर्स डिपार्टमेंट बचा है। विभाग को लेकर जारी विवाद के बीच चिट्ठी एक सामने आई। मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था और दफ्तर मुहैया कराने की मांग थी। पिछले साल 4 दिसंबर की है चिट्ठी। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, हमारे लिए विभाग नहीं पंजाब मायने रखता है, हम पंजाब को बचाने आए हैं। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा, फर्जी विभाग का मामला गंभीर है। आप समझ सकते हैं पंजाब में कैसे सरकार चल रही है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, भगवंत मान जितना फर्जी सीएम और सरकार कभी नहीं देखा। केजरीवाल और सीएम मान ने पंजाब को धोखा दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तंज किया। कहा, ये कमाल सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार में ही संभव विभाग नहीं था, लेकिन मंत्री नियुक्त थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, ये विभाग पहले भी सरकारों में ही था, हमने सिर्फ नाम बदला है। एक समान काम वाले विभागों को एक साथ मर्ज करने पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश के लोग बीजेपी को चुनकर अफसोस कर रहे हैं, इनके सारे वादे फ्लॉप साबित हुए। अशोक गहलोत ने कहा, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार के दौरान राजस्थान को टारगेट करके बदनाम किया गया। राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन की बात सामने आई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, कार्रवाई तो होनी ही थी, उन लोगों ने गलत किया था। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी। इंदिरा गांधी को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने की मांग की। रायपुर के महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर। सूरजकुंड मेले में लगा झारखंड टूरिज्म का आकर्षक स्टॉल। वहां की संस्कृति की झलक दिखाते हुए चीजों की नुमाइश। लोगों ने झारखंड जाएं, ये भी अपील। मुजफ्फरनगर में पिछले 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच 5 मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 6 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुड़ाना, खालापार, तितावी और रतनपुरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने कॉम्बिंग पर बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
झुंझुनू में बेखौफ बदमाशों का आतंक, होटल मालिक की पीट कर अधमरा किया, गंभीर हालत में जयपुर रेफर। बदमाशों ने होटल पर हमला कर लूटपाट और तोड़फोड़ की। इलाके में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई, पुलिस जांच में जुटी। तेलंगाना के नागरकुरनूल में श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग का एक बड़ा हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा, कम से कम 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ और सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जुटी, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी, राज्य सरकार की भी ऑपरेशन पर नजर। कटरा से जम्मू जा रही तीर्थ यात्रियों की बस मांडा इलाके के पास खाई में गिरी, हादसे में ड्राइवर की मौत, बस में सवार 17 लोग घायल। मौके पर चलाया गया राहत बचाव अभियान, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री और एलजी ने हादसे पर दुख जताया। मुंबई एयरपोर्ट के पास फेयरमाउंट होटल में आग लगी, किसी की हालांकि हताहत होने की खबर नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर, दुबई में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच जीतकर भारत के हौसले बुलंद, अपना पहला हार चुकी मैच पाकिस्तान की टीम पर है दबाव। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बेहतर रिकॉर्ड, अब तक खेले 2 मुकाबलों में भारत को मिली है जीत। पाकिस्तान का वनडे में भारत के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड, अब तक खेले 135 मुकाबलों में पाकिस्तान को 73 में मिली है जीत। 57 मैचों में भारत विजेता रहा, 5 मैच बेनतीजा। चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए 5 मैचों में पाकिस्तान को 3 और भारत को 2 मैचों में मिली है जीत। पिछले 6 वनडे मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ 5 में जीता है भारत, 1 मैच रहा बेनतीजा। दुबई में बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी, जो बाद में बैटिंग करेगी उसका पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 59 मैचों में 35 लक्ष्य का पीछा कर रही टीम को मिली है जीत। 22 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतने में सफल रही है। भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए दुबई की पिच तैयार, धीमी पिच पर गेंदबाजों को मिल सकता है फायदा, गेंद पुरानी होने के बाद बढ़ सकता है बल्लेबाजों का मुश्किल। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए विराट कोहली तैयार, नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। विराट कोहली ने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जमकर की बल्लेबाजी। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की।